हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाउंडर हब। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आप अपनी वेबसाइट में किस तरीके से एक न्यू ब्लॉग को सेटअप करेंगे, और मैंने ये भी बताया हुआ है कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट पे पेजेस को भी क्रिएट करेंगे। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा और आपको आई बटन में भी उनका लिंक मिल जाएगा, तो उन वीडियो को जाकर जरूर देखें। और आज के जो वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप अपने ब्लॉग पे कंटेंट को लिखते हैं और ब्लॉग को भी डेली पोस्ट करते हैं, बट होता यह है कि यदि आप उस ब्लॉग को एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपको लो कंटेंट एरर आता है। यदि आपको इस एरर को फिक्स करना हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। इससे होगा ये कि आप अपने कंटेंट को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। यदि फिर आप अपने ब्लॉग को गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी से गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आप किस तरीके से अपने कंटेंट को सही करेंगे। तो चलते हैं अपने डैशबोर्ड की स्क्रीन पर। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपनी डैशबोर्ड की स्क्रीन पर, और अब हम लोग जानेंगे कि आप किस तरीके से अपने ब्लॉग पे एक न्यू पोस्ट को लिखेंगे, और जिससे होगा ये कि आपको जो कंटेंट एरर आता है या फिर कंटेंट का इशू आता है, आप आसानी से उस कंटेंट इशू को फिक्स कर पाएंगे। तो मैं एक ब्लॉग को, अपने न्यू ब्लॉग को सेटअप करूंगा चैट जीपीटी की मदद से। बस आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं इस चीज को बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने ब्लॉग को सेटअप करेंगे। यदि आपके वेबसाइट में कई सारे ब्लॉग्स ऐसे पड़े हुए हैं जिनको आप फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका एक सिंपल सा फंडा है कि आप उसकी पैराफ्रेजिंग करें या फिर उस कंटेंट में प्लगरिज्म को चेक करें। इससे होता यह है कि अगर आपके कंटेंट में प्लगरिज्म एक भी है तो आपको कंटेंट लो क्वालिटी एरर आना ही आना है। इससे गूगल को यह पता चलता है कि आपने कंटेंट को कहीं से चुराया हुआ है और अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है। तो पहले इस चीज को सही करें, और आप इस चीज को कैसे सही करेंगे यह भी मैं आपको बता देता हूं। तो मैं सीधे अपने क्रोम पर जाऊंगा और यहाँ पे मैं सीधे एक आपको वेबसाइट बताता हूँ, प्लगरिज्म। ये प्लगरिज्म डिटेक्टर डॉट नेट आप एंटर करेंगे, सिंपल से ये वेबसाइट खुल जाएगी। आप इस पे आप प्लगरिज्म को चेक कैसे करेंगे तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे होगा ये कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं यहाँ से थोड़ा कंटेंट ले लेता हूँ चैट जीपीटी से, और चैट जीपीटी से कंटेंट लेने के बाद मैं इस वेबसाइट पे उस कंटेंट को पेस्ट करूँगा, और जितने भी एरर्स होंगे कंटेंट में यह वेबसाइट उन एरर को बता देगी। और अब हम चलते हैं अपने चैट जीपीटी पे और वहां से कुछ कंटेंट को लिखवा लेते हैं और इस वेबसाइट पे फिर उसको पेस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट अ ब्लॉग ऑन द कीवर्ड आईफोन, और सिंपली इसको एंटर करूंगा तो मुझको एक इस पे ब्लॉग मिल जाएगा। अब ये ब्लॉग कॉपी पेस्ट है दोस्तों, इसको आप इस तरीके से वेबसाइट से लिखाएंगे तो आपको कंटेंट एरर आना ही आना है। तो इस चीज़ को इग्नोर करें और जो मैं आगे बताने वाला हूँ उन चीज़ों को देखें, इससे आपको एक क्लियरिटी मिलेगी और आप अपने वेबसाइट में ब्लॉग को अच्छी तरीके से सेटअप कर पाएंगे। अब मैं यहाँ से थोड़े कंटेंट को ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इतने कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, और इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद इस वेबसाइट पे जाऊँगा और सिंपल इस पर पेस्ट कर दूंगा। इस पर आप 1000 वर्ड तक लिख सकते हैं, और मैंने 271 वर्ड्स को लिखा हुआ है, और मैं सीधे यहाँ प्लगरिज्म में क्लिक करूँगा तो ये वेबसाइट मुझे बताएगी कि इस कंटेंट में प्लगरिज्म है या नहीं। प्लगरिज्म का मीन्स होता है कि आपने किसकी वेबसाइट से कंटेंट को चुरा कर लिखा हुआ है, बोले तो आपने कहाँ से कॉपी और पेस्ट करा हुआ है। और 6% हो गया, जैसे ही 100% होगा ये यहाँ पर प्लगरिज्म को बता देगी। तो इसको होने देते हैं, जैसे ही कंप्लीट होता हूँ मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। और अब चलते हैं अपनी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और ये हम लोग आ गए अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और यहाँ पे मैं सीधे करूँगा न्यू पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट। देखिए, टेक्निक बड़ी ही जेन्युइन है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो 101% आपके कंटेंट में एरर आना पॉसिबल नहीं है, और आपको एटलीस्ट शुरू में कम से कम 100 या फिर 1200 वर्ड्स का ब्लॉग लिखना है। और जैसे कि मैंने ये ब्लॉग लिखाया था, अब इसी को मैं एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉग के रूप में आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट में किस तरीके से ऐड करेंगे। अब मैं इसके टाइटल को ऐड करूंगा। टाइटल को ऐड करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, पहले तो एसईओ फ्रेंडली टाइटल होता है, जिससे होगा ये कि गूगल इस टाइटल को इंडेक्स करेगा और आगे दिखाएगा, जिससे लोग इस पर क्लिक करेंगे और आपके ब्लॉग को रीड कर पाएंगे। तो मैं इसको सिंपली से यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा।
अगर आपको यूनिक टाइटल चाहिए तो आप चैट जीपीटी से एक यूनिक टाइटल किस तरीके से सर्च करेंगे, अगर आपको इस चीज़ को पता करना है तो कमेंट करें, मैं इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। बट ये जो टाइटल है ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टाइटल है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आईफोन रिवॉल्यूशन इन टेक्नोलॉजी एंड एवरी डे लाइफ, तो टाइटल को मैं एज इट इज़ रखता हूँ। और अब यहाँ बारी आती है कि आप कंटेंट लो कंटेंट एरर को किस तरीके से फिक्स करेंगे। अब आप करते ये हैं कि आप यहाँ से इस कंटेंट को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद सीधे अपनी वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, जो कि एक गलत मेथड है, इसको आपको नहीं फॉलो करना है। अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो गूगल का जो क्रॉलर है इस चीज़ को फाइंड कर लेगा और आपको लो कंटेंट एरर दे देगा। इस चीज़ को आपको नहीं करना है। तो मैं सिंपल से इस चीज़ को यहाँ से कट आउट करूँगा और एक वेबसाइट है उस पर जाऊँगा और आपको बताऊँगा किस तरीके से आप इस एरर को सही करेंगे। यहाँ पे आप सिंपल जाएंगे quillbot.com और इसको एंटर करूँगा तो यह एक पैराफ्रेजिंग की वेबसाइट है और आप इस वेबसाइट पे किसी भी पैराग्राफ को चेंज कर सकते हैं, आप पैराग्राफ की वर्डिंग को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने जो कंटेंट को कॉपी करा है, अब मैं उस कंटेंट को इस वेबसाइट पे पेस्ट करूँगा और जो इसमें हार्ड वर्ड हैं जो चैट जीपीटी ने राइट करे हैं उन वर्ड को चेंज कर दूंगा। तो मैं उस कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब देखिए होगा ये कि अगर मुझको एक स्टैंडर्ड पैराग्राफ चाहिए तो मैं स्टैंडर्ड जाऊंगा और फ्लुएंसी पैराग्राफ चाहिए तो मुझे एज अ फ्लुएंसी पैराग्राफ मिलेगा। अगर नेचुरल, फॉर्मल, एकेडमिक, सिंपल, क्रिएटिव, एक्सपैंड, शॉर्ट एंड कस्टम, कई तरीके से पैराफ्रेजिंग ये टूल करता है, इसका आप यूज़ करेंगे। बल्कि ये फ्री टूल है दो के लिए, स्टैंडर्ड एंड फ्लुएंसी के लिए, बाकी आप पैड वर्जन पे जाके इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं सिंपल से फ्लुएंसी के लिए यहाँ पे पैराफ्रेजिंग करूँगा। मैंने जैसे ही इसकी पैराफ्रेजिंग करी तो यहाँ पे था द आईफोन सिंस इट लॉन्च इन 207 मीन्स 2007। अब क्या हुआ कि सिंस इट्स इंट्रोडक्शन इन 2007, इसका मतलब समझे आप, इसने यहाँ पे इस कंटेंट को कुछ ऐसे लिखा हुआ था द आईफोन सिंस इट लॉन्च इन 2007 और इसी को सिंस इट्स इंट्रोडक्शन 7। अगर आप इंट्रोडक्शन वर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो आप लॉन्च लिख सकते हैं, इट रिलीज कर सकते हैं, इट्स डिबेट कर सकते हैं, बीइंग रिलीज्ड कर सकते हैं। कई तरीके से आप चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पैराफ्रेजिंग करेंगे और इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आप जाएंगे गूगल ट्रांसलेटर में और गूगल ट्रांसलेटर में जाने के बाद आप यहाँ से सीधे इंग्लिश करेंगे और अपने कंटेंट को यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब इस कंटेंट को जो गूगल है हिंदी में पहले देगा और आप एक टैब और ओपन करेंगे गूगल ट्रांसलेटर की और इंटर करेंगे, आपके सामने दो टैब आएंगी, ठीक है। अब जो आपके सामने ये हिंदी आई थी आप इस पूरी हिंदी को कॉपी करेंगे और कंटेंट को पेस्ट कर दिया। अब मुझे इसकी इंग्लिश मिल जाएगी। सिंस इट्स ऑनसेट इन 207 द आईफोन हैज एक्सीड जस्ट वन स्मार्टफोन, मीन्स कि जो यह कंटेंट अब लिखा है ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट है। आप इस पे भी थोड़े बहुत चेंजेस को कर सकते हैं, बट मैं नहीं बोलूँगा कि आप इस पे चेंज करें। आपको अगर लगता है कि थोड़ा सा चेंज करना है तो आप इस पर चेंज कर सकते हैं और आप इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी करेंगे और सीधे अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर देंगे। अब ये हो गया एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट। और एक टूल मैं आपको और सजेस्ट करूँगा जो कि है ग्रामरली का यूज़ करके आप अपने वर्ड के एरर को भी ठीक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ सक्सेसफुली होना चाहिए था और यहाँ पे था सक्सेस। ग्रामरली का भी आप यूज़ करके अपने कंटेंट को यूनिक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ लाइफ है, ग्रामरली बता रहा है यहाँ पे लिप्स होगा तो मैं यहाँ पे लिप्स कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे क्या होगा, ग्रामर की मिस्टेक्स सही हो जाएंगी इससे। और सिंपल से मैं पूरे यहाँ से पैराग्राफ को कॉपी करूँगा, यहाँ तक मैं इसको यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ लास्ट पॉइंट तक, और मैं सिंपल इस यहाँ पे जाऊँगा और इस कंटेंट को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करके सीधे यहाँ पे 125 वर्ड तक इसकी लिमिट है तो 125 वर्ड तक आप करें और बाकी यहाँ से कट करें और 125 तक करके इसकी पैराफ्रेजिंग करें। और पैराफ्रेजिंग करने के बाद अगर कोई वर्ड आपको लग रहा है कि ये वर्ड यहाँ पे नहीं होना चाहिए तो आप उस वर्ड को चेंज करेंगे और इसको कॉपी करके सीधे अपने ट्रांसलेटर पे जाके इसको पेस्ट करेंगे। और जब इसकी हिंदी आ जाएगी तो आप इसकी हिंदी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और हिंदी के सेक्शन में इसकी हिंदी को पेस्ट करेंगे और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इंग्लिश आपके सामने आ जाएगी। इसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ से जाके अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा एक ब्लॉग लिखने का आसान तरीका चैट जीपीटी की हेल्प से। और
इसी हेल्प का यूज़ करके जो आपके ब्लॉग में एरर आए हैं उन एरर को आप ठीक करेंगे और प्लगरिज्म को भी चेक करेंगे। इससे होगा ये कि आप जो कंटेंट एरर आया हुआ है हर ब्लॉग का आपको डेली बेसिस पे करना होगा और फिर अपनी साइट को गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। और मैंने यहाँ पे प्लगरिज्म लगा रखा था, लग रहा है ये वेबसाइट मतलब टाइम ओवर हो गया है इसका, तो मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा प्लगरिज्म.net और इस वेबसाइट को ओपन होते ही मैं जो ये कंटेंट है इसको मैं पेस्ट करूँगा वहाँ पे जाके, क्योंकि ये प्योर चैट जीपीटी का कंटेंट है और मैं इस वहाँ पे जाके इस कंटेंट को पेस्ट करूँगा। और इस बार मेरा कितना वर्ड है, 186 वर्ड है। और मैं यहाँ पे सिंपल सा लोड होने के बाद जब प्लगरिज्म यहाँ पे आएगा तो मैं इसके प्लगरिज्म का चेक करूँगा, ठीक है। और ये मेरा वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉग हो गया। इसकी आप हेडिंग और पैराफ्रेजिंग पैराग्राफ को सारा कुछ फिक्स करेंगे, कहाँ पे H1 हेडिंग देनी है, कहाँ पे H2 हेडिंग देनी है, कहाँ पे H3 हेडिंग देनी है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। तो आप इस चीज़ को फिक्स करेंगे और अपने ब्लॉग को पब्लिश करेंगे और कुछ SEO सेटिंग इसकी करेंगे तो गूगल के फर्स्ट पेज में तो आना पॉसिबल ही है, आसानी से ये गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। और ये 67% हो गया है और ये जैसे ही 100% हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना प्लगरिज्म है। आप देखेंगे कि यहाँ पे हो चुका है और इसमें 100% यूनिक कंटेंट दिखा रहा है। इसका मतलब है कि इस कंटेंट में किसी भी तरीके का प्लगरिज्म नहीं है, कंटेंट लो क्वालिटी नहीं है, एकदम वेल ऑप्टिमाइज्ड और स्टैंडर्ड कंटेंट है। इसको आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई भी कंटेंट एरर आने वाला नहीं है। इसको आप यहाँ से कॉपी करें और सीधे अपने कंटेंट में जाके पेस्ट करें और पब्लिश करें, जिससे कि आपके वेबसाइट पे कई सारा ट्रैफिक मिलेगा और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों इन सारी टेक्निक्स को जान के आपको काफ़ी सारी हेल्प मिली होगी। तो यदि आपको यह कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फॉलो करें। मैं आपसे इस चीज़ को इसलिए बोलता हूँ, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे ही स्टैंडर्ड वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।